हेलो गाइस, मैं हूं सीएस गौर कुमार यादव। आज मैं डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। और आपने कई बार सुना होगा कि हम इसे एनजीओ के नाम से भी जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ। आपने कई बार मार्केट में सुना होगा कि ये होती क्या है। तो आज हम इसके बारे में प्रॉपर बताने जा रहे हैं कि असल में होती क्या है और इसे कैसे, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इन सब चीज़ों के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। आपने सुना होगा कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीन्स जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई है वो चैरिटेबल टाइप में होता है या सोशल वेलफेयर टाइप में होता है। चैरिटेबल वेलफेयर मीन्स जो सोशल वर्क करते हैं वो किसी फील्ड में हो सकते हैं, या आप वो एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं। जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो गरीब बच्चे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ मेंटेन करते हैं। आपने कई ट्रस्ट सुनी होगी कि ये ट्रस्ट ये काम करती है। जो ट्रस्ट भी एनजीओ का ही पार्ट होती है। और आपने कई बार कंपनी सुना होगा कि ये कंपनी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो ज़्यादातर सेक्शन 8 कंपनीज होती है। ये ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग भी कर सकते हो आप, कि कोई किसी पर्टिकुलर समूह एससी एससी एसटी या ओबीसी किसी समूह पे कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई उसको प्रॉब्लम हो रही हो या फिर उसके कोई राइट्स लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके रिगार्डिंग वो उनको उनके राइट की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको उनके उनके रिगार्डिंग केस में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। और इन सब के रिगार्डिंग को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी एक एनजीओज होती है। और ये सोशल वेलफेयर तक का काम में भी हो सकती है, या फिर किसी किसी अभियान, आपने स्वच्छ भारत अभियान सुना होगा, एक चला था अभी थोड़े दिन पहले और अब भी चल रहा है। ये अभियान में कई सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ या कंपनीज ये इसमें आगे आई थी और वो उनके रिगार्डिंग उसको प्रमोट कर रही थी। तो इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकती है। ये स्पोर्ट्स फील्ड में भी हो सकती है कि किसी को आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनको एजुकेशंस प्रोवाइड करने के लिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, या फिर उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, इन सब के लिए भी कम सेक्शन 8 कंपनियाँ होती है। या फिर एनवायरमेंटल पर्पस के लिए कोई फैक्ट्रीज गलत तरीके से कहीं लगाई जा रही है, उसका जो वेस्ट है वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर किसी रिवर को या किसी पाउंड को ख़राब कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनीज होती है, एनजीओज होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंट को। वो ऑर्फनेज होम में हो सकते हैं, जो लाचार माँ बाप होते हैं या फिर कोई रोड पे होता है कि उनके पास रहने की जगह नहीं होती, ये नहीं होती, तो उनको कई एनजीओज होती है, सेक्शन 8 कंपनीज होती है, वो उनको होम प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको आगे जो उनको अचीव करना है उनके फ्यूचर में वो उनको हेल्प करती है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी उनको मदद करती है वो एनजीओज होती है। या फिर वो चाइल्ड वेलफेयर में भी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे किसी को छोड़ के चले जाते हैं, अनाथ बच्चों को, या फिर किसी छोटे बच्चे गरीब बच्चे उनको उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे आगे ये कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। ये एनिमल्स राइट्स में भी हो सकते हैं। कोई एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स हो गए, कैट हो गए, जो रोड पे रहते हैं, उनके राइट्स के रिगार्डिंग भी कई एनजीओज उनके लिए वर्क करती है, उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सोसाइटी से, इस टाइप में हेल्प करते हैं। या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री फूड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप में कोई भी ऐसा कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो चैरिटेबल सोशल वेलफेयर टाइप में हो, उस पर्पज से जो भी अपॉइंट करी जा जो भी इंकॉर्पोरेट करी जाती है ऐसी कोई कंपनी या एनजीओ, तो हम उसे ज़्यादातर आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन कहते हो या फिर एनजीओ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन को जो गवर्न करता है वो होता है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और जो कंपनी एक्ट 2013 है ये पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और ये एक सेंट्रल एक्ट है। और जो भी इंडिया में जो भी कंपनी आज की डेट में रजिस्टर्ड होती है, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या किसी टाइप की भी कंपनी हो, एनजी ये सेक्शन 8 कंपनीज होती है। और सेक्शन 8 कंपनी को आपने इससे पहले एक्ट होता था कंपनी एक्ट 1956, उसमें से सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता था। अब ये नया एक्ट आने के बाद पुराना एक्ट खत्म हो चुका है, तो अब इसे नए एक्ट में से सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। और इसे आप एज ए प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो, एज ए पब्लिक कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो। और आपको प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, इन सब के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। और इसे सेक्शन 8 कंपनी को कई और नाम से भी जाना जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, गवर्नमेंट के अलावा होती है, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको प्रॉफिट कमाना उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जैसे एक रिलायंस है, रिलायंस का बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना है, बट रिलायंस ने अपनी कई सेक्शन 8 कंपनीज बना रखी है जिनका ऑब्जेक्टिव रुपए कमाना नहीं है। जैसे आपने सुना होगा मिलिन मिलिन फाउंडेशन सुनी होगी आपने। कई फाउंडेशन आज की डेट में है जो एनजीओ के पर्पस को आगे बढ़ाती है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या एडवांटेजेस होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं।